हाय स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रिंस में। एमपी बोर्ड डेली न्यूज़ में आपके लिए 18 जून की सारी बड़ी खबरों की जानकारी को लेके आया हूं, जो कि आपकी एमपी बोर्ड और आपके सीबीएसई बोर्ड से जुड़ी हुई हैं। तो अगर आप इस श्रेणी खबरों की जानकारी को जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें, जिससे आपको इन श्रेणी खबरों की जानकारी प्राप्त हो। चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। पहली न्यूज़ एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं के रिजल्ट के फॉर्मूले के संबंध में है। चलिए मैं आपको डिटेल में इसकी जानकारी बता देता हूं। सीबीएसई के फॉर्मूले पर एमपी बोर्ड 12वीं के छात्रों का रिजल्ट नहीं हो पाएगा तैयार। 11वीं में पिछले साल विद्यार्थियों को मिला था जनरल प्रमोशन। 10वीं का अगस्त के पहले सप्ताह में आएगा परीक्षा परिणाम। ये भोपाल की न्यूज़। चलिए मैं आपको डिटेल में इसकी जानकारी बता देता हूँ स्टूडेंट्स। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के फॉर्मूले पर मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के 12वीं के छात्रों का रिजल्ट तैयार नहीं हो पाएगा। एमपी बोर्ड 12वीं के रिजल्ट पर सुझाव के लिए गठित मंत्री समूह की कमेटी दो तीन दिन में बैठक कर अपनी अंतिम रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपेगी। वहीं एमपी बोर्ड 10वीं के छात्रों का परीक्षा परिणाम अगस्त के पहले सप्ताह में घोषित किया जाने की संभावना है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए सीबीएसई 12वीं का परीक्षा निरस्त कर दी थी। इसके बाद 12वीं के छात्रों का रिजल्ट बनाने के लिए सीबीएसई ने गुरुवार को फॉर्मूला जारी कर दिया है। सीबीएसई 12वीं के छात्रों का रिजल्ट 10वीं 11वीं और 12वीं के अंकों के आधार पर बनाया जाएगा। इसमें अंकों का विभाजन 10वीं के लिए 30%, 11वीं के लिए 30 व 12वीं के लिए 40% रखा गया है। वहीं प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने भी मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के 12वीं के छात्रों की परीक्षा निरस्त कर चुके हैं। साथ ही रिजल्ट तैयार करने का सुझाव देने के लिए 6 मंत्रियों की कमेटी गठित की गई है। कमेटी में तकनीकी शिक्षा मंत्री यशोधरा राज सिंधिया, उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, आदम जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह, राज्य मंत्री स्कूल इंद्र सिंह परिमार, आयुष मंत्री रामकिशोर कंवर शामिल हैं। कमेटी का समन्वय मुख्य सचिव स्कूल शिक्षा रश्मि शर्मा कर रही है। कमेटी की एक बैठक 4 दिन पहले हो चुकी है। कमेटी की दूसरी बैठक 1 दिन में होने वाली है। इसमें 12वीं का रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा। मतलब जल्दी बैठक होने वाली है। इसमें 12वीं के रिजल्ट को तैयार करने के लिए जो प्रक्रिया है उसको अंतिम रूप दिया जाएगा। इसकी जानकारी निकल के आ रही है। चलिए आपको और जानकारी बता देता हूँ स्टूडेंट्स। इसीलिए लागू नहीं हो पाएगा सीबीएसई का फॉर्मूला। सीबीएसई ने 10वीं 11वीं और 12वीं के अंकों के आधार पर रिजल्ट तैयार करने का फॉर्मूला दिया है, जबकि मध्य प्रदेश में मान्यता प्राप्त अधिकांश प्राइवेट स्कूलों में कोरोना के चलते वर्ष 2019-20 में स्थानीय कक्षाओं की वार्षिक परीक्षा नहीं हुई थी। केवल त्रैमासिक व अर्धवार्षिक परीक्षा के नंबर प्रपत्र में भरे गए थे, जब वार्षिक परीक्षा के अंकों के स्थान पर कोविड-19 के आदेश की सील लगाकर जनरल प्रमोशन दे दिया गया था। जबकि सरकारी स्कूलों में पिछले साल 11वीं की परीक्षा आयोजित करवा ली गई थी, जिससे इन छात्रों का रिजल्ट घोषित किया गया था। इससे पिछले साल 11वीं के छात्रों को जनरल प्रमोशन मिलने के कारण 12वीं में इनके अंकों को आधार नहीं माना जा सकता। अब कमेटी द्वारा सीबीएसई से अलग फॉर्मूला बनाने की कवायद चल रही है। इसमें 10वीं व 12वीं के अंक रिजल्ट बनाने में शामिल रहेंगे, जबकि 11वीं के अंकों के लिए अलग से विकल्प की तलाश की जा रही है। रिजल्ट से खुश नहीं होने पर दे सकेंगे परीक्षा। मंत्रियों की कमेटी के सुझाव पर 12वीं के 7.25 लाख विद्यार्थियों का रिजल्ट तैयार किया जाएगा। इस रिजल्ट से कोई छात्र खुश नहीं होता है तो कोरोना संक्रमण में कमी आने पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। अगस्त के पहले सप्ताह में आएगा 10वीं का परिणाम। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं की परीक्षा को भी इस बार कोरोना के चलते निरस्त किया है। छात्रों का रिजल्ट बेंचमार्क के आधार पर बनाया जा रहा है। सभी स्कूलों को छात्रों के नंबर को भेजने के शुक्रवार 18 जून अंतिम तिथि है। इसके बाद मंडल द्वारा रिजल्ट तैयार किया जाएगा। रिजल्ट अगस्त के पहले सप्ताह में घोषित किए जाने की संभावना है। मतलब 10वीं का जो रिजल्ट है एमपी बोर्ड का, वो अगस्त के पहले सप्ताह में आ सकता है। इसकी जानकारी सब में निकल के आ रही है इस न्यूज़ के जरिए। बाकी एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं का रिजल्ट का जो फॉर्मूला है सीबीएसई बोर्ड की तरह नहीं रहेगा। ये जानकारी सब में निकल के आ रही है इस न्यूज़ के जरिए। आपके जो शिक्षा मंत्री जी उन्होंने बोला है 1 दिन के तरफ मंत्री समूह में बैठक होने वाली है, जिसमें जो 12वीं का जो रिजल्ट है उसको तय किया जाएगा। इसकी जानकारी सब में निकल के आ रही है इस न्यूज़ के जरिए। तो जैसे ही ऑफिशियल नोटिस जारी करेगी आपकी एमपी बोर्ड के रिजल्ट को लेकर, मैं आपको उसकी जानकारी प्रोवाइड करा दूंगा स्टूडेंट्स। फिलहाल वीडियो को अपन आगे बढ़ाते हैं, आपको और भी नई खबरों की जानकारी बता देता हूँ स्टूडेंट्स। सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट में पेश किया 12वीं कक्षा की मार्किंग का फॉर्मूला। 10वीं में जिन 3 विषयों में सबसे अधिक मार्क, उसी के आधार पर बनेगा रिजल्ट।
ये नई दिल्ली की खबर। चलिए मैं आपको डिटेल में इसकी जानकारी बता देता हूँ स्टूडेंट्स। आखिरकार सीबीएसई 12वीं के विद्यार्थियों का इंतजार खत्म हो गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने गुरुवार को क्लास 12 कक्षा 12वीं बोर्ड की मार्किंग का फॉर्मूला सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया है। बोर्ड की वेबसाइट पर भी इसका ब्यौरा डाल दिया गया है। फॉर्मूले पर सीबीएसई के ने काफ़ी मंथन किया है। फॉर्मूले के मुताबिक मूल्यांकन के लिए 10वीं में जिन 3 विषयों में छात्रों की सबसे ज़्यादा स्कोर किया होगा उन्हीं को परिणाम को तैयार करने के लिए चुना जाएगा। सीबीएसई ने इस फॉर्मूले पर पहुंचने के लिए अपने पिछले कई सालों के डेटा को खंगाल के बच्चों के प्रदर्शन पर कितना फ़र्क आता है इसके बाद इस फॉर्मूले पर पहुंचे हैं। बोर्ड ने जानकारी दी है कि रिजल्ट 31 जुलाई को जारी किया जाएगा। बोर्ड की तरफ से मार्कशीट बताई गई फॉर्मूले के आधार पर तैयार किया जाएगा। छात्र अपने रोल नंबर की मदद से अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे। चलिए आपको कुछ खास जानकारी और बता देते हैं स्टूडेंट। परीक्षा को रद्द करने के बाद बोर्ड मूल्यांकन क्राइटेरिया पर मंथन कर रही है। सीबीएसई की 13 सदस्य समिति के मार्किंग फॉर्मूले तैयार किए हैं। इस कमेटी को जिम्मेदारी दी गई थी कि मूल्यांकन के तरीके को तैयार कर और रिपोर्ट सौंपें। खास बात, 12वीं के विद्यार्थियों को उनकी क्लास 10वीं 11वीं और 12वीं तीनों के परफॉर्मेंस के आधार पर अंक दिए जाएंगे। जो छात्र अंकों से संतुष्ट नहीं वे फिजिकल एग्ज़ाम दे सकेंगे। उनका ऑनलाइन पंजीकृत शुरू होगा। 10वीं के परिणाम 30 जुलाई तक व 12वीं के परिणाम 31 जुलाई तक घोषित होंगे। ये जानकारी सामने निकल के आ रही है। ऐसे मिलेंगे 100 में से नंबर। 11वीं कक्षा के टाइम एग्ज़ाम, यूनिट टेस्ट और फाइनल एग्ज़ाम में सभी 5 सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव मार्क्स जोड़े जाएंगे। इन नंबर्स का वेटेज 30% होगा। आखिर में 12वीं के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम और प्री बोर्ड एग्ज़ाम के मार्क्स को 40% वेटेज दिया जाएगा। इन तीनों नंबर्स को जोड़कर कुल 100 में से नंबर मिलेंगे। ये जानकारी सामने निकल के आ रही है। इतना होगा इन क्लासों का वेटेज। क्लास 12 यूनिट टेस्ट, मिड टर्म और प्री बोर्ड एग्ज़ाम की परफॉर्मेंस के आधार पर मार्क्स मिलेंगे। इसका वेटेज 40% होगा। क्लास 11 फाइनल एग्ज़ाम में सभी विषयों के थ्योरी पेपर की परफॉर्मेंस के आधार पर मार्किंग मिलेंगे। इसका वेटेज 30% होगा। मतलब ये जानकारी सब निकल के आ रही है। चलिए आपको कुछ खास जानकारी और बता देता हूँ स्टूडेंट्स। आईसीएसई बोर्ड का फॉर्मूला पिछले 6 वर्ष में विद्यार्थियों का स्कूल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन बनेगा आधार। कक्षा 9वीं और 10वीं की परीक्षाओं में उम्मीदवार का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ अंकों के माध्यम से मापा जाएगा। काउंसलिंग फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट यानी 12वीं बोर्ड के परीक्षा परिणाम के अंकों की गणना के लिए एक फार्मूला विकसित किया है। यह फार्मूला सीबीएसई की ओर से जारी किया गया है। मूल्यांकन फार्मूले से थोड़ी अलग है। सीबीएसई की तरह ही इस 12वीं के बोर्ड के अंकों की गणना के लिए परीक्षार्थी का 10वीं 11वीं और 12वीं में प्रदर्शन की अवसर देखा जाएगा। इतना ही नहीं, आईसीएसई काउंसलर्स ने बताया कि आईसीएसई बोर्ड द्वारा जारी 2021 की आंतरिक मूल्यांकन योजना में कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में छात्रों के अंक परियोजना विषय में व्यवहारिक कार्य, कक्षा 11वीं और 12वीं के स्कूल परीक्षा में प्राप्त सर्वश्रेष्ठ अंकों की गणना के साथ ही परीक्षा 6 वर्ष में विद्यार्थियों का स्कूलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर शामिल होगा। मतलब सीबीएसई मतलब आईसीएसई ने मतलब अपनी 12वीं का जो फॉर्मूला मतलब उसको जारी कर दिया है कल सुप्रीम कोर्ट ने। तो मतलब उनकी मतलब देखिए सीबीएसई मतलब आईसीएसई का मतलब तय हो गया, मतलब उनका कथा पे तैयार होगा। लेकिन देखिए अभी तक एमपी बोर्ड का मतलब तय नहीं हुआ। जल्दी मतलब इस संबंध में एमपी बोर्ड भी ऑफिशियल नोटिस जारी करके मतलब बताएगी। मतलब एमपी बोर्ड मतलब 12वीं के मतलब बच्चों का मतलब रिजल्ट मतलब तैयार करने वाली है। उसके लेकर मतलब जल्द ही ऑफिशियल नोटिस जारी होने वाली है एमपी बोर्ड की। तो जैसे एमपी बोर्ड जारी करेगी वो ऑफिशियल नोटिस तो मैं आपको उसकी जानकारी प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आपको ये सारी कुछ जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में लगे बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको अगली आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। मैं आपके लिए इसी प्रकार की अपडेट्स लाता रहता हूँ आपके एमपी बोर्ड और आपके सीबीएसई बोर्ड से जुड़ी हुई। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। इसके अलावा आपको क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स।